हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अब अगर हम इंडियन क्रिकेटर्स की बात करें तो ये कहावत शायद ठीक साबित होती, क्योंकि कम से कम हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो परफॉर्मेंस बढ़िया हाथी की तरह ही देते हैं कि चले तो सबको दिखता है। लेकिन पाकिस्तान के जब क्रिकेटर्स की बात आ जाती है तब बेचारे क्या है, अपने वसीम वकार की जो शोहरत है उसी शोहरत के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में वैसा परफॉर्म कर नहीं पाते हैं। और क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पाते और तेवर इतने ऊंचे रहते हैं तो फैंस भी इनको घर ही आते रहते हैं। कल हारिस रऊफ वाला जो पूरा मैटर हुआ है वो भी कहीं ना कहीं इसी बात का नतीजा है। हालांकि ये बात सही है कि पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर जो ये बोल रहे हैं कि यार फैंस को एक हद में रहना चाहिए, बात सही है। लेकिन फिर बात ये आ जाती है कि यार जब आप परफॉर्मेंस ही नहीं देते हो तो भाई फैंस को तो कहीं ना कहीं गुस्सा आता ही है। प्लस जो हारिस रऊफ ने ये बात कही थी कि इंडियन ही होगा, वो बात इन लोगों की मेंटालिटी भी बताती है कि किस तरीके से ये अपने मानसिक तौर पे अभी भी भारत को कोसते ही रहते हैं। मतलब हारिस रऊफ की न जाने आपने कितनी तस्वीरें देख ली होंगी विराट कोहली के साथ में वो छक्का खाने के बाद, जिसमें कि बंदा कहता है अरे नहीं ठीक है, विराट भाई ऐसे, विराट भाई वैसे। बट मन में ये लोग कितनी गाली देते होंगे, मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ। हारिस रऊफ का सिर्फ एक ये कहना कि भाई इंडियन ही होगा, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इनकी मेंटालिटी किस कदर तक करप्ट हो चुकी है। और यहाँ पर बात सिर्फ हारिस रऊफ की नहीं है, मुझे तो याद वकार यूनिस की भी आती है, जब उन्होंने एक शो के दौरान कहा था कि मतलब उसने तो हिंदुओं के बीच में बैठकर नमाज पढ़ी। रिजवान को लेकर कहा था जब रिजवान ने बीच मैदान पर नमाज पढ़ी थी। इसके अलावा अब्दुल रजाक का भी कुछ ऐसे ऐश्वर्या राय को लेकर कमेंट आया था। तो इन लोगों की जो मानसिकता है भारतीयों को लेकर वो वाकई में है घटिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप कितना ही क्लैरिफिकेशन दे लें कि नहीं उसने गुस्से में बोल दिया या उसने ऐसा बोल दिया या उसका मतलब ऐसा नहीं था, इंडियंस को लेकर इन लोगों की साइकोलॉजी ठीक उतनी ही घटिया है जितने की घटिया इन लोगों की साइकोलॉजी इंडिया को लेकर है। जी हाँ, दोनों बातें मैंने सेम बोली क्योंकि वाकई में लोग इतने घटिया हैं। जब मैं कई बार पाकिस्तान की बुराई करता हूं तो हमारे भारत के ही भाई लोग रहते हैं जो आके मुझे बोलते हैं कि यार पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत क्यों रखते हो। तो यार देखो, ऐसा है कि कई लोग होंगे जो प्यार का पैगाम लेकर चलने की कोशिश करते होंगे, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप उस कुत्ते से दोस्ती नहीं कर सकते जो हर मौके पर आपको काटने के लिए दांत बाहर निकाल लेता। खैर, कल के इंसिडेंट की बात करें तो हारिस रऊफ अपनी बेगम के साथ में कहीं जा रहे थे हाफ पेंट में, और वहां पर एक शख्स ने उनको कुछ ऐसा कह दिया जिसको सुनकर हारिस रऊफ चप्पल उतारकर हाफ पेंट में भागते उसको मारने के लिए आ गए। हालांकि लोगों ने वहां पर बीच बचाव किया, कुछ लोग दूर खड़े होकर वीडियो भी बना लिए और फिर हारिस रऊफ ने कह दिया इंडियन ही होगा। अब ये मौका था, देखिए जब आप एक बड़े क्रिकेटर हो जाते हो तब थोड़ा सा आपको पहली बात तो या तो बाहर मत निकलो, इतनी ही आपको अपनी इज्जत की पड़ी हुई है तो आप बाहर ना निकलो, वो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन हारिस रऊफ बाहर भी निकलते हैं, उलझते भी हैं और जाहिर सी बात है फिर वो इंडियन वाली बात भी कहते हैं। इसके बाद में हारिस रऊफ का भी क्लैरिफिकेशन सामने आया, कई सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी हारिस रऊफ को सपोर्ट किया कि नहीं भैया हारिस के साथ गलत हुआ है। तो जरा पहले एक एक बार देख लेते हैं किसने क्या कुछ रिएक्शन दिया है और फिर आपको बताऊंगा इन पाकिस्तानी फैंस की हरकत, क्योंकि अगर ये क्रिकेटर खराब है ना तो फैंस भी कहीं से कहीं तक बहुत अच्छे नहीं है। चाहे हसन अली हो, चाहे बाबर आजम हो, चाहे इनका कौन था विकेट कीपर, कौन था यार उसका तो मैं नाम ही भूल गया, सरफराज, चाहे वो, इन सबको पाकिस्तान के फैंस ने कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पर घटिया चीजें बोली ही हैं। पहले जरा रिएक्शन देख लेते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, पहले इन फैंस ने किस तरीके से बेइज्जती करी अलग अलग मौकों पर, पहले जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो सरफराज का ही ये वीडियो खूब वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। इसमें सरफराज अपने बेटे के साथ में थे और जो ये फैन आपको दिखाई दे रहा है ना, घटिया सा आदमी, ये उनको कहता है कि आप ये सुअर जैसे मोटे क्यों हो रहे हो, थोड़ी डाइटिंग वाइटिंग करो, सुअर जैसे हो रहे हो। अब आप सोचो सरफराज वहां पर अपने बच्चे के साथ में, बच्चे के साथ में क्रिकेटर है, वो आपके साथ सिर्फ इसलिए आके खड़ा होता है कि उसको लगता है आप तस्वीर ले रहे हो, एंड आप क्या करते हो वहां पर। तो अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो इनके फैंस भी कहीं से कहीं तक सुधरे हुए नहीं है, हरकतें इन लोगों की भी ऐसी रहती हैं। इसके बाद एक ये हसन अली का वीडियो है जो कि काफी वायरल होता है, पीले कपड़ों में दिखाई देते हैं। हसन अली दरअसल 2021 का वर्ल्ड कप था, उस वर्ल्ड कप में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक कैच छोड़ा था और उस कैच के बाद में ये एक लोकल टूर्नामेंट खेलने के लिए पहुंचे थे एंड उस टूर्नामेंट में लोग इनको कमेंटबाजी कर रहे थे एंड वहां का ये वीडियो था जब हसन अली जो था बिल्कुल मारने के लिए दौड़ गया था। अब देखिए वहां पर भी फैंस नहीं समझे। इसके अलावा एक ये वीडियो है बाबर आजम का जिसमें कि फैंस इनको जिम्बाबर कहते हुए चढ़ा रहे थे। बेचारे बाबर आजम को भी गुस्सा आ गई कि यार ये बंदा आखिर ऐसे कैसे बोल सकता है या ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये सब चीजें थी। इसके अलावा एक ये वीडियो वायरल हुआ, ये तो हारिस रऊफ का ही है। हारिस रऊफ का भी इंसिडेंट अब इस पूरे लिस्ट में शामिल हो गया एंड जाहिर सी बात है क्यों ना हो भाई, फैंस ने ऐसी हरकत करी है तो क्रिकेटर को थोड़ा बहुत तो गुस्सा आएगा ही, भले ही वो परफॉर्म करे या ना करे।
इसके बाद में शाहिद अफरीदी का भी एक इंसिडेंट था, जब 2007 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में फाइनल में ये भाई साहब डक पर आउट हो गए थे, तब कुछ फैंस ने इनको पकड़कर धुन दिया था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी हाल के ही वर्ल्ड कप के समय का शादाब खान का ये वीडियो है, जिसमें कि फैंस उनके फोटो खिंचाते खिंचाते बोल रहे थे कि भैया आजकल आप इतने छक्के क्यों खा रहे हो, आप फॉर्म में क्यों नहीं आ रहे। अब देखो, ये बात तो बंदे ने गलत नहीं की। शादाब खान टीम में क्यों था, ये सवाल तो आज तक लोग पूछ रहे हैं कि यार जब ये बंदा टीम में था तो ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा था, और अगर परफॉर्म नहीं कर रहा था तो टीम में क्यों था। भाई दोनों तरह की वाइस वर्सा बातें चल रही थी। इस तरीके से फैंस भी कहीं से कहीं तक बाज नहीं आते। अब जरा चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के। सबसे पहले तो शाहिद अफरीदी ने लिखा कि हारिस रऊफ का जो इंसिडेंट है वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है, और हमको कभी भी किसी दूसरे के लिए रिस्पेक्ट को लेकर लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, दोनों के ही मन में जो रिस्पेक्ट रहती है ना कहीं वो एक दूसरे के लिए कम होती है, और इस चीज को हमको समझना भी चाहिए। अब यहां पर आप देखेंगे एक चीज, शाहिद अफरीदी खुद क्योंकि भुगत भोगी रहे हैं, इसीलिए वो इस चीज को अच्छे समझ भी सकते हैं। वही अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हसन अली की, तो उन्होंने लिखा कि मैंने एक वीडियो देखा हारिस रऊफ का, एंड मैं हमारे सारे प्यारे क्रिकेट फैंस को यही बोलूंगा कि क्रिटिसिज्म जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, लेकिन किसी के लिए हर्टफुल ना हो तो बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें इस डिबेट को रिस्पेक्टफुल रखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए कि जो प्लेयर्स होते हैं उनकी भी फैमिली होती है, और हमको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। मोहम्मद रिजवान ने भी लिखा कि इट इज इररिलेवेंट वेदर द पर्सन हु डिसरिस्पेक्टेड हारिस वाज फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया। अब रिजवान ने कहा है कि इस बात का तो कोई रिलेवेंट ही नहीं कि वो इंडिया से था या पाकिस्तान से था। मैडम सॉरी भाई साहब बात ऐसी है कि इस बात का तो जिक्र भी नहीं होता अगर हारिस रऊफ ने इंडियन वाली बात नहीं कही होती। तो बंदा पिट रहा था, उस समय भी उसको यही लग रहा था कि पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन ही है। उस शख्स ने खुद कहा कि भाई मैं पाकिस्तानी ही हूं। पाकिस्तान के खुद के लोग तुम्हारी इज्जत कर नहीं रहे हैं, और तुम लोगों को लगता है कि सिर्फ भारतीय तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे घर में जो तुम जिस थाली में खा रहे हो ना, वो थाली तुम्हारे खाने लायक नहीं है। What truly matters is that this individual lacked values and manners। अब ये साहब आएंगे अब वैल्यू का पार्ट पढ़ाने के लिए। खैर, हारिस रऊफ ने इसको लेकर कहा था कि मैंने सोचा था कि मैं इस बात को नहीं बोलूंगा, लेकिन जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो ही चुका है तो अब ये जरूरी हो चुका है कि मैं सिचुएशन के बारे में बताऊं। उन्होंने लिखा कि एक पब्लिक फिगर होने के नाते हम लोग हर तरह के फीडबैक के लिए ओपन रहते हैं पब्लिक से, और पब्लिक जो है वो भी एंटाइटल्ड रहती है क्योंकि वो हमको सपोर्ट भी करती है तो हमें क्रिटिसाइज भी कर सकती है। लेकिन जब मेरे माता पिता और मेरी फैमिली के ऊपर बात आएगी तो मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करने को लेकर। ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे जो लोग हैं, हमारी जो फैमिलीज हैं, उनकी तरह और रिस्पेक्ट दिखाएं, चाहे कोई भी प्रोफेशन के आप क्यों ना हो। तो हारिस रऊफ ने तो सीधे तौर पर ये बोल दिया कि भैया मैंने जो किया सही किया। अब देखो, हारिस रऊफ के साथ में समस्या ये है कि बंदा वैसे भी जब से कोहली से छक्का खाया है उस ट्रॉमा से बाहर ही आ नहीं पाया है, तो ऐसे में देखिए दिक्कत तो उसको काफ़ी हो ही रही होगी। बट इतनी दिक्कतों के बीच में भी पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो मर्यादा को तो भूल ही जाते हैं। अब बात वही आ जाती है ना कि यार पूरा का पूरा देश ही एक ही साइकोलॉजी के साथ बढ़ रहा है कि बस दूसरे की बेइज्जती करते चलो, आगे बढ़ते चलो। किसी के भी काम के इन लोगों को रिस्पेक्ट करना तो वैसे भी नहीं आती। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।